जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। जय यशोदानंदन व्रज रंजना। यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधव कुंज विहारी। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Krishna Hare Krishna। बोलो बोलो सब लोग बोलो जोर से। Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare,
राम हरे राम 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 हरे हरे बजा बजा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरिनाम संकीर्तन की जय ओम ईश्वर परमंस परिवक्षार्य स्तोत्र श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडर आचार्य जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय ईश्वर परमंस परिवक्षार्य स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोसाई महाराज शिल प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की समवेत गौर भक्त वृंद की श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य हरिदास ठाकुर प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत दादा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन वृंदावन मथुरा धाम की नवदिक मायापुर धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की गंगा मैया यमुना मैया की भक्ति देवी तुलसी महारानी की श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की कृष्ण बलराम की गौरताय की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता भागवत महामहोत्सव की आषाढ़ी एकादशी महामहोत्सव की कलयुग धर्मारी नाम संकीर्तन की निताई गौर प्रेमानंदे ओम ग्लोरी श्री समले गुरु ग्लोरी श्री समले गुरु ग्लोरी श्री श्री गुरु गौरंगा। हाथ जोड़िए सब लोग।
पानी का पानी पानी लो। है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जायामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 5वां अध्याय और श्लोक नंबर 2 है ना, 23 है ना, 23 ना लिखा है ना बोर्ड के ऊपर। हाँ, तो श्लोक नंबर 23 और अध्याय का नाम नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवत का उपदेश देना। देव ऋषि नारद जी को भागवतम का उपदेश करते हैं। ये अध्याय का नाम प्रभुपाद जी ने दिया है। तो विषय बहुत लंबा है, लेकिन हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पौन घंटे के लिए हम लोग चर्चा करेंगे 8:30 बजे तक। तो उसके बाद फिर आरती होगा। तो सब लोग ध्यान से सुनिए। ये श्लोक तो मैं बोलता हूँ, मेरे पीछे से सब लोग, बच्चों का क्लास नहीं है प्रभु? हाँ, ये श्लोक के ऊपर होता है क्या अलग से? हाँ चलेगा। तो 23वां श्लोक। हम पुरातित भवे भावं मुने दाशस्तुताश्चन वेदवादिनम् निरापितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रवशिष्य निर्विशेषताम्।
अभी बताइए कौन किसको बोल रही है? नारद मुनि किसको बता रहे हैं? हाँ हाँ, व्यास जी को बता रहे हैं, मुनि पिछले कल्प में मैं दासी का पुत्र था। हाँ, मैं पिछले कल्प में दासी का पुत्र था, उत्पन्न हुआ था, और जे दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ था, और जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। तो सनकादि ऋषि 88 साधु संत ऋषि मुनि लोग, स्पेशली आज से चतुर्मास शुरू हो रहा है, सॉरी कल से चतुर्मास चालू होने वाला है। कल देवशयना एकादशी है, आषाढ़ी एकादशी है ना कल। हाँ, कल एकादशी है ना, तो कल से चालू होता है ना। शयना एकादशी, देवशयना एकादशी कल ही है, कल से चालू होता है चतुर्मास। उत्थान एकादशी कार्तिक, देवशयना एकादशी आषाढ़ी, एकादशी से एकादशी। तो कल से चतुर्मास स्टार्ट। हम 10 तारीख से, कल क्या तारीख है? 6 तारीख ना। हाँ, हम 10 तारीख से मानते लेंगे कैलेंडर के अनुसार। कल एकादशी से चलता है चतुर्मास। सब लोग कल ही के मानते हैं। तो यहाँ पे भी विषय चतुर्मास का ही आ रहा है, प्रसंग भी हमारा वही चल रहा है। तो हमारा भविष्य निकल गया, कल से क्या करना चाहिए हमको पता चलेगा। तो क्या बोल रहे हैं? ये मुनि पिछले कल्प में मैं उस दासी के पुत्र उत्पन्न हुआ था जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायियों की ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में चतुर्मास में एक साथ रहते थे तो मैं उनकी अटल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। तो चतुर्मास के महीने में साधु संत लोग ज़्यादा भ्रमण नहीं करते हैं। क्यों पता है कारण? तो यहाँ पे भी नारद जी देवऋषि वही बोलते व्यासदेव को, सारे महात्मा लोग ब्राह्मण लोग एक जगह बैठ के कथा कर रहे थे, भागवत कथा सुनने के लिए साथ में बैठे थे। तो प्रभुपाद जी भी ऐसे बोलते चतुर्मास में ज़्यादा लोग भ्रमण नहीं करते हैं, स्पेशली साधु संत लोग। क्यों? कारण क्या है पता है? क्योंकि वर्षा ऋतु है, ये बारिश चलता है, तो बारिश में कहाँ पे कथा कीर्तन ज़्यादा होता नहीं है, तो अपने एक जगह बैठ के साधन भजन करते रहते हैं चतुर्मास। तो चतुर्मास जो होता है ना, ये साधु संतों के लिए भजन करने के लिए, साधन करने के लिए अच्छा माना जाता है। ये 4 महीना व्रत, इसलिए चतुर्मास का व्रत करना होता है, समझे ना। तो ये 4 महीना चतुर्मास का व्रत करते हैं तो क्या होता है फिर आगे 8 महीना आपको जो एनर्जी चाहिए ना, वो 8 महीने इसमें प्राप्त होता है। 4 महीने में 8 महीना बांटना होता है, 4 महीने बैठ के भजन करना होता है इसके लिए। इसलिए 4 महीना बैठ के साधु संत लोग भजन निष्ठा से भजन करते हैं, 4 महीना व्रत रखते इसके लिए। एक टाइम खाते, नहीं तो 1 घंटा कम सोते हैं, नहीं तो एक जगह बैठने का 4 घंटा 8 घंटा जप करने का। कोई ध्यान करने वाले ध्यान मार्ग में, जो योग मार्ग में योग मार्ग में है, कोई ज्ञान मार्ग में ज्ञान मार्ग में है, अपने अपने इसमें हाँ व्रत रखते इस महीने में साधन भजन में। क्योंकि बारिश का महीना ना, ज़्यादा भ्रमण नहीं कर सकते, सब कीचड़ होता है, लोग भी आते नहीं है, तो इसके लिए ऐसा व्रत रखते अपने अपने जगह में बैठ के कुछ साधन भजन भक्ति का चीज़ को करते रहे ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए ये सारे सनकादि ऋषि लोग हाँ एक जगह बैठे थे चतुर्मास के महीने में। यहाँ पे नारद जी बोल रहे हैं। और वहाँ पे जाके मेरी माँ क्या करती थी? सेवा करती थी। क्या सेवा करते थे? झाड़ू पोछा करते थे। और क्या करते थे? हाँ, भक्ति नहीं करते थे वो। हाँ, प्रसाद बांटना नहीं करते थे वो। प्रसाद खाने के बाद जो थाली बसते थे ना, वो दासी पुत्री थे ना, दासी पुत्र बोल रहे हो, वो दासी का काम झाड़ू पोछा बर्तन घिसने का मानने का काम करते थे, प्लेट धोने का काम। और करके करके ठंडी का महीना चलता है, अभी ठंडी महीना भी आया था बीच में, तो वो बीमारी पड़ गई थी बुढ़ी माँ। करके करके पानी में हाथ पैर पड़ के फिर बुतार चढ़ गया, बीमार पड़ गई। तो नारद जी ने बोला मैं जाके सेवा करूँ क्या? तो माँ ने बोला बेटा कर लो। तो नारद जी भी जाके किया। तो नारद जी अभी आगे हम चर्चा करेंगे। नारद जी ने 3 चीज़ किया वहाँ पे। माँ का जो बोला हुआ सेवा किया उन्होंने, भक्त साधु संतों की सेवा क्या किया, बर्तन सफाई करने का सेवा किया, नारद जी ने वही सेवा किया। और क्या किया दूसरा, वो भक्तों का प्रसाद, झूठन प्रसाद मिलता तो वो खाया उन्होंने, दूसरा चांस उनको मिला। और तीसरा क्या है, हरि कथा सुनने को भी मिला उनको। इसलिए नारद जी बोलते हैं ये मेरा बहुत बड़ा लाभ हुआ, माँ के साथ मैं सेवा में गया तो मेरे को प्रसाद भी मिला, साधु संतों से सेवा मिला, और उसके बाद क्या हुआ, हरि कथा सुनने को मिला। इसलिए मेरे को क्या हो गया, भगवान की कृपा प्राप्त हो गया, ऐसा बोलते हैं। ये तीनों चीज़ मेरे को प्राप्त हो गया।
तो भक्तिमय जीवन में ये 3 चीज बहुत जरूरी है इसके लिए। क्या क्या? हाँ, पहला भक्तिमय सेवा, भक्तों की सेवा। दूसरा, हाँ हाँ, साधु संतों का संग, हाँ सेवा संग। और दूसरा, तीसरा, हरि कथा, भागवत कथा। तो ये चतुर्मास में क्या करना चाहिए प्रभु जी भगवान के लिए? ऐसे बोलते ना, चतुर्मास के महीने में सबसे अच्छा अगर करना चाहते तो भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत को पठन करना चाहिए बैठ के। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपना व्रत रखना है। जितना समय आपके पास है, शाम को, सुबह, दोपहर को, ऐसा समय बना के ना चतुर्मास में पढ़ना है तो अच्छे से भागवत पढ़ सकते हैं। इसलिए सनकादि ऋषि एक जगह बैठ के भागवत कथा करने बैठे थे, वहाँ पे जाके नारद जी ने सेवा किया। ये चतुर्मास के महीने ये महिमा है। हाँ, तो वहाँ पे क्या नारद जी बहुत बड़े भक्त बन गए। अभी जहाँ पे नारद, हाँ नारायण का नाम लेते हैं, नारद, नारद का बात को भगवान कभी रद्द नहीं करते। जहाँ पे नारायण का नाम उच्चारण किया नारद जी, तो वहाँ पे भगवान प्रकट हो जाते। नारद, नारद का बात को कभी रद्द नहीं करते, ये नारद का अर्थ है। कभी भगवान रद्द नहीं करते उसका नाम। नारद जी ने बुलाया, भगवान आया नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। हाँ, नारद जी ने बुलाया, भगवान आए नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। और भगवान ने बोला, नारद जी ने किया नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। 2 बातें, क्या क्या बोला? पहला, आए नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं। जहां पे नारद जी बुलाएंगे वहां पे आएंगे भगवान, दर्शन तुरंत करेंगे, नाम में वो शक्ति है उनकी। हाँ, और दूसरा चीज क्या बोला? हाँ, जहां पे भगवान बुलाएंगे नारद जी वहां पे आएंगे। ये दोनों का, भक्तों का, साधो हृदयमयम साधुनाम हृदयम तोम। हाँ, ये भक्त का और भगवान का एक कनेक्शन ऐसा है। तो नारद जी के लिए भगवान है, भगवान के लिए नारद जी है, दोनों का हृदय कनेक्शन है ये। तो हमारा जो हृदय में भगवान है ना, इसके लिए हमारे हृदय के दिल के भाव तो भगवान जानते हैं। हाँ, हमारे दिल में भगवान बैठे हैं, तो दिल से कनेक्शन होता है। जब मैं कथा बोलता हूँ या हरिनाम करते हैं हम लोग ना, तो क्या लेना नहीं लेना वो भगवान आपको दिल से बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा। मेरे वाणी से आप कान से सुनेंगे और आपके दिल में जाएगा, तो भगवान आपको लेना नहीं लेना वो बताएंगे। ये दिल का कनेक्शन इसलिए बोलते हैं, समझा ना? तो इसलिए नारद जी को भगवान का नाम, प्रसाद, हरि कथा मिलने से क्या हुआ? भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ उसको, नाम लेने से, प्रसाद खाने से और हरि कथा सुनने से। समझा? तो ऐसा नहीं कि नारद जी बना तो हम नहीं बनेंगे, हम भी बन सकते, जरूर नहीं नारद जी। लेकिन एक जन्म में नारद जी गंधर्व भी था, वो देवलोक के गंधर्व है नारद जी, देखेंगे तो। ऐसे कोई भगवान के भक्त नहीं बनते, इतना आसान नहीं है भगवान के भक्त कोई बनना। ये सब देवलोक से देवपुत्र होते हैं। एक जन्म में नारद जी गंधर्व था वो, हाँ, बाद में फिर दासी पुत्र बने, बाद में फिर मानस पुत्र बने। ऐसा बोलो, बहुत बड़ा कहानी आता है शास्त्र में, नारद जी का वर्णन आता है। हाँ, तो ऐसे कोई भगवान के भक्त भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते जल्दी। तो ये सब के पीछे कहानी है, समझा? तो ये तीसरा जन्म फिर नारद जी मानस पुत्र बन के, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बन के आए। फिर धरती में सब जगह भ्रमण करते। नारद जी का कोई स्थान नहीं है, नारद जी कोई मंदिर नहीं है, कोई घर में रहते नहीं है। कहाँ रहते नारद जी? हाँ, नारद जी का स्थान कहाँ पे है? हाँ, नारद जी पूरा भ्रमण में रहते हैं, उनका फिक्स जगह ही नहीं है। तो साधु संतों में वैश्य, इसलिए नारद जी परंपरा से हम है, तो इसके लिए हमको भी भ्रमण करना पड़ता है। एक जगह रहने से लोग और ज़्यादा शाप देते हैं। तो भ्रमण करते करते प्रभुपाद जी ने एक बार नया था, समुद्र के किनारे में कुटिया बना के रहे थे विदेश में, समझा? जहाँ पे जाते थे प्रभुपाद तो लोग बोलते ही थे। तो सब जगह मेरे को डिस्टर्ब होता, मेरा भजन होता नहीं बोल के ना, एक बार समुद्र के किनारे में कुटिया बना के उधर जाके, कुटिया मतलब वो बनाते ना मच्छरदानी जैसा ऐसा, हाँ, टेंट जैसा बना के उसमें रहने के लिए गए थे। तो वहाँ पे भी लोग छेड़ने लगे प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद ने बोला, अभी कहाँ पे साधु जाएगा, उधर छेड़ा छेड़ी चलता है, जान दो, इधर से भी निकल जाओ। तो बोल के फिर जाके डायरेक्ट फिर मंदिर में गए प्रभुपाद जी। जिधर भी जाओ साधु को देखते लोग कुछ ना कुछ बातें करते ऐसा। तो प्रभुपाद जी ने भी बोला, मेरे ऊपर भी बहुत लोगों का शाप है, तो इसके लिए मैं भी भ्रमण करता हूँ। तो प्रभुपाद जी को शिष्यों ने पूछा, गुरु जी आपको कौन शाप दिया, आपके ऊपर क्या शाप है? मैं इतने सारे शिष्यों को बनाया, इतने सारे भक्तों को बनाया, तो उनके माता पिता मेरे कारण दुखी है, ऐसा बोला उन्होंने।
क्योंकि हम लोग भक्त बनाते फिर सामने समाज के लोग बाकी दूसरे लोग दुखी हो जाते ना, अरे आमच्या मुलीला नाही भक्त बनवला, अरे आमच्या मुलाला नहीं भक्त बनवला, हमारे बेटे को बेटी को उन्होंने भक्त बनाया। हाँ, कई ससुराल वाले, कई मई के घर वाले, कई बच्चों के माता पिता, कई माता पिता के बच्चे एक दूसरे छेड़ते ना। जैसा कोई माता जी प्रभु जी माता पिता कोई भक्त बने धर के, तो उनके बच्चे क्या बोलते हैं, अरे पहले आप अच्छा था, उधर जब गया हरे कृष्ण से वो बेकार, वो महात्मा वो साधु बेकार है, आपको खराब कर दिया उन्होंने, ऐसे बोलते। वो बच्चे हमारे ऊपर बहुत छेड़ा-छेड़ी करते, इसलिए वो लोग मंदिर आते नहीं बच्चे लोग। उनको पता है अगर हम आएंगे तो हमारा भी हरि बोल होने वाला है, हमारा माँ बाप का हरि बोल हो गया तो हमारा भी हरि बोल होने वाला, इसलिए बच्चे लोग आते नहीं है। और कई परिवार में ऐसे बच्चे बहुत पक्के हैं, माता पिता नहीं है, बच्चे बहुत पक्के हैं, फिर वो माता पिता हमारा निंदा करते हैं, चर्चा करते हैं, ये क्या है वो मंदिर वाले प्रभु जी लोग बेकार है, हमारा बच्चा पहला अच्छा था अभी बेकार बन गया, किधर आता नहीं, किधर जाता नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, कुछ नहीं, ऐसा बेकार हो गया। वो लोग हमारे ऊपर छेड़ते हैं। ऐसा कई परिवार में बच्चे तो माता पिता छेड़ते, माता पिता है तो बच्चे छेड़ते हैं। हाँ, पहला अच्छा था, सब खाता था पीता था, अभी कुछ भी नहीं खाता है। हाँ, वो ससुराल वाले क्या बोलते हैं, मेरा बहू बेटा पहला बहुत अच्छा था, अभी जब से हरे कृष्ण में जाने लगे तब से ये दाल के बैठा कंटी माला और खाना पीना सब छोड़ दिया, वो कुछ भी नहीं करता, ऐसा बोला। तो साल में एक बार गाँव जाते हैं, गाँव में जाने के बाद फिर वो भाई क्या बोलता है, अभी बहन आए, अभी क्या खाएगी वो, सब छोड़ के बैठा, गले में माला डाल के बैठा, क्या खाएगी, इसके लिए क्या बनाने का, ऐसा सोचते वो लोग, इसके लिए क्या बनाने का, है ना, वही बनाना है, दूसरा कुछ चाहिए नहीं, है ना, लोग ऐसा सोचते। याच्यासाठी काय बनवायचा था, रोज तर तेच खातो, ऐसा लोग सोचते। वो सोचते स्पेशल बना के देना है, वो मांस मछली अंडा बिंडा वो सबसे अच्छा खाना माना, ऊंचा खाना माना जाता है, वो उनको वो खाना बना के चढ़ाए तो उनको अच्छा लगता है, वो नहीं तो फिर बाकी क्या दाल चावल सब्जी, तू त्यांनाच विचार काय बनवायचं असं बोलते, हे काय खाणार बघा, त्यांनाच विचारतात काय बनवायचं ना, हे गळ्यात घालून बसल्या त्यांच्यासाठी काय बनवायचं ऐसा प्रश्न पड़ता है। बंगाल में भी जाते तो बंगाल लोगों में भी ऐसा प्रश्न पड़ता है, वो बहन आई देखो अभी क्या खाएगी, वो सब गले में डाल के बैठा, अभी उनके आप ही पूछो उनको क्या बनाना है, ऐसे बोलते अभी हम उनके लिए क्या बनाएंगे, दूसरा कुछ बना है नहीं ना, 56 भोग पड़ा है बाबा, भगवान को हम 56 भोग चढ़ाते, वो बनाओ ना। वो सोचते ये तो रोज खाने का आइटम है, स्पेशल आइटम बनाने का क्या है, जलेर फल, ये फल वो फल, मांस मछली अंडा बिंडा, वो सबसे ऊंचा खाना समझते, भाई को बहन को बना के देना, तो वो खाना उनको पसंद, बहुत ऊंचा पसंद समझते, गंदा चीज़ है वो। ऐसा कहीं पितृ लोग भी शरीर छोड़ के मरने के बाद में ना जलदान पिंडदान करते ना, वो पिंडदान में अन्नदान में वो भी मांस चढ़ाते ना, वो भी समझते उनको चढ़ाना ऊंचा समझते, वो भी धंधा है उनको चढ़ाना भी, वो ऐसा जिंदा लोगों को भी ऊंचा समझते, ऐसे मुर्दे को भी वो चढ़ाना ऊंचा समझते नहीं, वो पितरों का भी मांस काट के पितरों को चढ़ाना वो तो और भी गलत है, उनको पितरों को तो पिंडदान में वो चलता ही नहीं है, किसी जीव को हत्या करके वो जीव को चढ़ाना कैसे चलेगा, वो समझ वो चढ़ाना वो सबसे ऊंचा समझते नहीं, वो भी गंदा है, जैसा ये भी गंदा देना है इंसान को, जिंदा इंसान को, वो भी मरे हुए लोगों को भी चढ़ाना वो भी गंदा है नहीं है। अरे वो छोड़ के 101 1001 56 भोग चढ़ा है, भगवान को चढ़ा सकते हैं हम लोग, और भगवान को चढ़ा सकते हैं, उनको भी दे सकते हैं, लेकिन सोचते अरे ये डाल के बैठा तो उनको क्या देने का, इससे अच्छा, ऐसे समझते। बहुत सारे आइटम है देने के लिए, वही नहीं है, समझा ना। तो ये क्यों बोला था मैं ये बात, क्यों बोला, हाँ क्या, क्या, हाँ प्रभुपाद जी ने इतने सारे शिष्यों को छुड़ा के भक्त बनाया ना, तो इतने सारे शिष्यों को छुड़ा के भक्त बनाया तो उनके माता पिता ने प्रभुपाद जी को शाप दिया, हमारे बच्चों को उन्होंने सब छुड़ा के भक्त बनाया, इसलिए प्रभुपाद जी को शाप देते थे, साधु महात्मा के कारण मेरा बेटा मेरा बेटी मेरे बहू बेटा सब लोग बिगड़ गए, ऐसे प्रभुपाद को शाप देते। प्रभुपाद जी ने बोला इसलिए मेरे को शाप लग गया, इसलिए मैं भ्रमण करता, एक जगह रहता तो और भी ज़्यादा शाप देंगे लोग, इसलिए प्रभुपाद जी भ्रमण करते थे, इसलिए बोलते साधु को एक जगह रहना नहीं चाहिए, ज़्यादा एक जगह रहेंगे तो और क्या होगा, और ज़्यादा लोग उनका निंदा करेंगे और ज़्यादा शाप देंगे। साधु जीवन मतलब निंदक जीवन है, इसलिए उनको भ्रमण करते रहना चाहिए। अभी भगवान की कृपा से मैं एक जगह बैठा 40 साल से कैसा बैठा हूँ भगवान जाने मैं जाने, साधु को एक जगह बैठे साल भजन करना बहुत बड़ा तप है, समझा ना। एक जगह अभी तक कोई मंदिर में ऐसे एक जगह साधु बैठ के भजन नहीं कर पाता है।
अभी मैं बैठा भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से एक जगह मंदिर में, अभी लोग क्या सोचते वो भगवान जाने, वो जाने, हमें नहीं जाने, हम नहीं जानते। लेकिन ये समझा ना? तो बोलने का मतलब है साधु का वेश इसके लिए। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए बोला मेरे को दोष लगे, इसलिए मैं भी एक जगह टिक नहीं पाता हूँ, मैं भी भ्रमण करते रहता हूँ, बार बार भ्रमण करते रहता हूँ, क्योंकि मेरे को भी इतने लोगों ने दोष दिया, वो लोग मेरे कारण दुखी है, ऐसा बोला। बाद में जब प्रभुपाद जी का शरीर छोड़ने का समय हो गया, बहुत बुढ़े हो गए, प्रभुपाद जी तो जा नहीं पाते थे, तब उनको एक जगह बैठ के कुछ भजन करना था, वृंदावन में किताबें लिखना था। तब सारे शिष्यों को प्रभुपाद जी ने बुलाया और बुला के सारे शिष्यों को बोला मेरे ऊपर जो आया वो शाप है, आप सब शाप लेके आप लोग भ्रमण करो और मैं एक जगह बैठ के किताबें लिखता हूँ, बोला प्रभुपाद जी ने। तब एक जगह बैठ के प्रभुपाद जी ने किताब लिखा और सारा शाप शिष्यों के ऊपर डाल दिया। इसलिए अभी प्रभुपाद के शिष्य लोग भ्रमण कर रहे हैं, वो शाप उन्होंने लिया, इसलिए वो लोग एक जगह रहते नहीं। देखो अभी प्रभुपाद के महाराज लोग जैसे लोकनाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज थे, जय अद्वैत महाराज, बहुत सारे प्रभुपाद के आज भी शिष्य कई वो लोग भ्रमण करते रहते, क्योंकि उनको प्रभुपाद जी ने बोला ऐसा। इसलिए वो लोग रहना चाहते हैं लेकिन रह नहीं पाते, क्यों? शाप, गुरु का शाप है वो। इसलिए गुरु शिष्यों को शाप ही देता है, जब तक शाप देता नहीं ना शिष्य तब तक भ्रमण नहीं करता है, वो शाप होता है। वो शाप ही, गुरु का जो शाप है वो शिष्य के लिए आशीर्वाद होता है, समझे क्या ना? साधु को जो भी शाप देते हैं वो साधु के लिए शाप क्या है? वरदान है, आशीर्वाद हो जाता है। क्यों? वो साधु वो शाप लेके वरदान के रूप में किधर भी जाएगा उधर सब हरे कृष्ण भक्त बन जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जिधर भी जाएगा उधर सब हरे हो जाएगा। ये साधु का शाप ही साधु के लिए वरदान है। इसलिए साधु को कोई शाप देता तो डरना नहीं है, समझा? कृष्णदास भिन्दास प्रभुपाद जी ने बोला, और उल्टा जाके उनको क्या करना चाहिए? जोर से प्रचार करना चाहिए, क्योंकि साधु की शाप ही साधु की कृपा बन जाता है, गुरु की कृपा होती है वो। इसलिए जितने लोग उसको शाप देते हैं उतना उसका प्रचार बढ़ते रहता है, और निंदक हो जाते पीछे बढ़ जाते, लेकिन साधु का शाप से कृपा हो जाता, वरदान हो जाता ना, वो लोग उसमें पास हो जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी ने शाप लेके जिधर जिधर रहा सबको भक्त बनाया, जो देश में जो गांव में जिधर जिधर रहा सब जगह भक्त बन गया, उधर मंदिर बना दिया, और उनके शिष्य लोग भी जिधर जिधर रहे उधर उधर सब लोग भक्त बन गए। इसलिए साधु के लिए शाप वरदान हो जाता है। नारद जी ने भी बोला, मेरे को भी दक्ष प्रजापति ने शाप दिया था, मैं उनके शाप के कारण मैं भी भ्रमण करते रहा हूँ। अभी वो ताने आगे आए, राम चर्चा करेंगे, मैं भी भ्रमण करता हूँ, जिधर जाता हूँ उधर भक्त बनाता हूँ, नारद जी भी बोला। इसलिए अगर एक जगह बैठ के साधु भजन करे तो सारे संसार का लोगों का क्या होगा फिर बताओ? सब तो भ्रमण करना नहीं चाहते माया में, संसार में, माया में सब लोग जल रहे। हम मंगलारती गाते ना, संसार धावा नलिडलोता त्राणाय कारुण्य घना धना त्वं प्रातस कल्याण गुणानवस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। संसार धावा नलिडलोता, संसार में सारे लोग अग्नि में जल रहे सब बोलते हैं, और उनको बचाने वाले कौन है? कौन बचाएंगे? भगवान बचाएंगे? भूल जाओ, भगवान बचाएंगे। क्यों बचाएंगे भगवान? भगवान को क्या धर्ष पड़ा है? साधु गुरु यहाँ पे बोलते हैं, संसार दावा नलिलो त्राणय तरुण घना धनत्वम प्राप्त से कल्याण गुणान मनस्या वंदे गुरु श्री चरणाविंदम। साधु गुरु ही बचाने वाले संसार में, बाकी कोई बचाने वाले नहीं। भगवान देखते बैठेंगे बांसुरी बजा के, भगवान बाद में, पहला गुरु साधु गुरु, क्योंकि भगवान मंदिर में है, साधु लोग कहाँ पे है? माया के संसार में है। तो सब लोग जल रहे ना, तो जलाने वालों को बचाने वाले कौन है? साधु लोग होते हैं। दावाग्नि में जल रहे, तो देखो अब जो भी जितने भी भक्त लोग है, कितने लोग माला जप करते हैं? हाथ उठा भी देखेंगे कितने माता जी प्रभु जी, सब लोग माला जप करते हैं ना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी देखो आप माला जप कर रहे हैं, भक्ति के नियम में आ रहे, भक्ति में आ रहे, सत्संग में आ रहे, आपके लिए नया जीवन, नया जन्म है, समझा ना? और स्पेशल जो मंदिर से जुड़े भक्तों के लिए भी, कर्मी दुनिया में, कर्मी लाइफ में देखो सब लोग वही कर रहे हैं। हम भी थारे पीरे सो रहे, उनके जैसे हम भी कर रहे, तो हमारा जीवन उनका जीवन लाइफ सेम हो गया है ना। लेकिन उससे थोड़ा हम उठ के हरे कृष्णा भजन में, भक्ति में लग के थोड़ा नियम पालन करें, मतलब हमारे लिए नया जीवन हो गया, या नया लाइफ स्टाइल हमारा है कि नहीं? और ये सब करते उनके साथ चलना है, कर्मी लोगों के साथ, कर्मी जीवन में उनको जीवन बिताना है, खाने पीने सोने वाले उनके साथ, सोसाइटी में, समाज में, दुनिया में, ये माया के नगरी में,
हाँ, इनके साथ हमको चलना है, सर्विस करना है, बिजनेस करना है, फैमिली मेंटेन करना है, पढ़ाई करना है, वो भी करना है और ये नया जीवन को भी बिताना है साथ में। समझा ना आप लोगों को, गृहस्थों को। अभी साधु सन्यासी को भी ना, हम भी तो इनके साथ ही चल रहे ना। ऐसे सोसाइटी में हम लोग घूमते हैं, ऐसे माया के संसार में घूम रहे हैं हम लोग भी। देखो हमारा नया जीवन और ये पुराने लोगों के साथ ही चलना है, खाने पीने सोने वाले समाज में। हाँ, तो ये ऐसा समाज पूरा आग में जल रहे हैं और उसमें आप लोगों को चलना है आग के साथ। ये आपका आप लोगों का जीवन है, ऐसा दृश्य का ये नया जीवन है। तो हरे कृष्ण भक्ति करना है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन खाना है, शराब नहीं पीना है, मांस नहीं खाना है, ऐसे शुद्ध जीवन को बिताते हुए भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम में जाना है संसार से। आपके लिए कितना कठिन काम है सोचो, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। आग में चलने के समान आपको हो गया। ऐसे लोगों के साथ में रह के जीवन बिताना मतलब नया जीवन चला रहे ना। नहीं तो पहला हम वो सेम थे ना, लेकिन उससे थोड़ा ऊपर उठ के हम लोग अच्छे जीवन को चला रहे, तो हमारे लिए नया जीवन। आपको समाज में क्या बोलेंगे, अरे ये नहीं खा, वो नहीं खा, वो नहीं पीते, ये नहीं पीते, उधर नहीं जाते, इधर नहीं जाते, हर संडे को उधर ही जाते। ऐसा छेड़ने वाले बहुत सारे लोग हैं और ये ऐसे सब के साथ झेलते हुए भक्ति करके निकल जाना है, तो इतना आसान नहीं है। आपको कैसे है, वो आग में आग डालने के समान है, नहीं तो आग में चलने के समान है आपका जीवन है। ऐसे लोगों के साथ गुजारना है आपको। सोचो ऐसे आत्माओं को, हाँ ऐसे आत्माओं को ऐसे चलना है लोगों के साथ। और ऐसे आत्मा ये सब संसार में जल रहे हैं ऐसे लोगों के साथ, और उसमें साधु संत लोग छलांग मारते हैं, ऐसा बोलते प्रभुपाद। आप लोग जल रहे हैं और ये जलाने वालों को बचाने वाले साधु संत लोग छलांग मारते हैं उसमें। आप लोग जल रहे हैं उसमें, चलना मतलब जलने के समान है, जलते हुए आग में हाथ डालने के समान है। चलना तो पड़ेगा, हाथ तो डालना पड़ेगा, नहीं तो संसार ये दुनिया कैसे चलाएंगे। देखो ऐसे लोगों के साथ, ऐसे समाज में, ऐसे सोसाइटी में और ऐसे जीवन में, ऐसे आग में हमको छलांग मारना है साधुओं को, ये माया के संसार में। देखो लेकिन हम मारते भी है, मारने भी, कई लोग उसमें जल भी जाते। तो प्रभुपाद बोलते साधु गुरु मतलब कौन है, प्रायर ब्रिगेडर। ब्रिगेडर है वो, ब्रिगेडर। आग जैसा बंगले में घर में आग लगता है, जानबूझ के उसमें वो लोग छलांग मारते हैं, छलांग मार के अपना जीवन को भी बचाते हैं, दूसरों का जीवन भी बचाते हैं। वो है साधु जीवन। छलांग मारने वाला कौन बचेगा, लेकिन अपने आप को बचना पड़ता है, दूसरों को भी बचाना पड़ता है। ऐसे आप लोग भी ये आग में आप लोग हाथ डाल रहे हैं ना, संसार की दुनिया में जल रहे ना, उसमें अपने आप को भी बचना है और ये संसार में रहते हुए दूसरों को भी बचाना, ये हमारा काम है। ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे तो जब तक साधु संत नहीं रहेंगे तो संसार कैसे बचेगा। इसलिए सब लोग जंगल में पहाड़ में जाके भजन भक्ति करेगा तो संसार को बचाने वाला कौन है। इसलिए साधु गुरु को, संतों को भेजते भगवान। इसलिए अगर एक जगह बैठ के भजन करे तो इस संसार के लोगों में जो जलने वालों को बचाने वाला कौन है। इसके लिए उसको क्या करते गुरु, क्या करते गुरु, उसको शाप देते, शाप, चले जाओ बोल के गुरु उसको शाप देके भेज देते, मेरा ऊपर का दायित्व जिम्मेदारी आप ले लो, भ्रमण करते रहो। तो प्रभुपाद जी ने अपने सारे शिष्यों को दे दिया और चुप एक जगह बैठ के भजन करने लगे। जब तक वो शाप उतारे ना प्रभुपाद जी, तब तक एक जगह बैठ नहीं पाया। शरीर छोड़ने से 6 महीना एक जगह बैठ के वृंदावन में किताबें लिखना चालू किया था प्रभुपाद जी। उसके पहले कभी नहीं बैठा था उन्होंने। अपना शाप सारे शिष्यों के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया, उसके बाद सारे शिष्य लोग भ्रमण करने लगे। अभी देखो कोई शिष्य बैठता है क्या, देखो प्रभुपाद की आज भी उम्र हो रही तो वो भी क्यों, क्योंकि ऊपर जिम्मेदारी दिया गुरु जी ने शाप के रूप में। और वो जहाँ पे भी भ्रमण कर रहे, घूम रहे, वहाँ पे लोग भक्त तैयार हो रहे। यही साधु का जो शाप है वरदान बन जाता है। इसलिए साधु इस चीज के लिए डरते नहीं है। उनको जितने लोग निंदा करते, जितना लोग शाप देते, उतना बड़ा उसके लिए वरदान हो जाता है। जिधर भी जाते उधर क्या होता है, हरि नाम, हरि गुणगान, हरि कथा होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उधर उधर जाके हरि कथा, हरि नाम प्रचार हो जाता है उधर। इसलिए साधु को एक जगह रहना नहीं, भ्रमण करना होता है ज़्यादा ज़्यादा। जितना भ्रमण करेगा उतना हरि कथा, हरि भजन चलते रहेगा। इसलिए ये साधु का जीवन है, हम वही परंपरा में। तो नारद जी को भी ऐसे शब्द दिया, इसलिए नारद जी ने भी भ्रमण करके करके सारी दुनिया में आज तक भी भ्रमण करते हैं नारद जी। हाँ, उनका कोई घर नहीं, कोई मंदिर नहीं, कोई मठ नहीं है। तो चतुर्मास के महीने में आज ये कहानी चल रहा है। ऐसे संतों के संग में बैठ के नारद जी ने हरि प्रसाद पाया, हरि कथा सुना और भक्तों का सेवा किया। उन्होंने 3 चीज़ किया। हम भी चतुर्मास के महीने में अगर 3 चीज़ करने के लिए प्रयास करें, हाँ, भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा और हरि नाम, हरि कथा, और उसके बाद क्या,
भक्तों का संग, भक्तों के संग में आना। तो ये चीज़ें हम करें ना, स्पेशल चतुर्मास के महीने में भागवत पाठ करना। जैसा संतों के संग में ऐसा लोग भागवत सुन रहे थे, तो नारद जी भी बोला, मेरे को भी ये सेवा के माध्यम से ये भी सुनने को मिला, मेरे को हरिकथा सुनने को मिला भागवत पढ़ने के लिए। तो चतुर्मास के महीने में ही है, हाँ, भागवत का ये प्राकट्य हुआ समझो। तो नारद जी उसमें से ही भक्त बन गया ये चतुर्मास के महीने में। तो हमको भी चतुर्मास के महीने में ऐसा व्रत रखना है। व्रत रख के 1 घंटा 2 घंटा क्यों ना हो पढ़ने के लिए प्रयास करना है। गीता हो या स्पेशली भागवत, आधा घंटा 1 घंटा क्यों ना हो। और जितना हो सके इतना माला भी व्रत रख के करना है। 4 माला, 6 माला, 8 माला, 10 माला, 16 माला, 32 माला, 64 माला, हाँ, ऐसे नियम बना के करेंगे। ये व्रत का जो फल होता है बहुत बड़ा होता है चतुर्मास महीना, समझा। तो कल से शुरू होने जा रहे हैं। तो आज रिटर्न रहता है जगन्नाथ जी तरह, हाँ आज है ना, बहुत अच्छा। आज जगन्नाथ जी रथ यात्रा के बाद रिटर्न जाते हैं गुंडीची माता के महल से, फिर अपने मंदिर भगवान रिटर्न जाते हैं। तो आज रथ पूरा रथ में भगवान बैठे रहते हैं, है ना। सोनावेश कल होता है क्या? कल भगवान को सोनावेश हो जाएगा। माता गुंडीचा इंद्रद्युम्न महाराज ने इतना सोना पहन के भगवान के पास एक बार जगन्नाथ को दर्शन करने गया था, इतना वैभवशाली रूप में। ऐसा माना जाता है जब भी हम लोग भगवान के द्वार में दर्शन करने के लिए जाते ना, ये हमारे घर में हम बचपन में मेरे आंखों से देखा। जब भी हमारे माँ बहन लोग, स्पेशली महिलाएं, माता पिता जो होते हैं ना घर में, तो वो लोग सोना आभूषण पहन के भगवान के द्वार में दर्शन पे जाते हैं। हमारे घर में भी जाते थे, हमारे माँ बहन पिताजी, बचपन में हमारे दादा दादी, बचपन में देखा था। जब मंदिर में जाने तो नए कपड़े पहन के सोने के जितने आभूषण है ना वो सब पहन के भगवान के दर्शन में जाते थे। बालाजी, हमारे कुल दैवत बालाजी है या नरसिंह स्वामी, तो दर्शन में जाते थे तो ऐसा सोना आभूषण पहन के जाते थे वो लोग। असली सोना, वो भी नकली सोना नहीं, 1 ग्राम वाला अभी जो आया है, समझे ना, वो शादी में पहन के जाना है। लेकिन असली जो सोना होता है ना, रहता ना, वो है उनके पास है असली सोना। हाथ उठा देगी सब माता जी, हाथ उठाओ। अभी कोई बताते नहीं, देखो सब, अरे कोई लेने वाला नहीं है इधर, हाथ हाथ तो बोलो, नहीं तो बोलो। कितने लोगों के पास सोना है? हाथ उठा देगी माता जी, प्रभु जी, अंगूठी, घड़ी, लॉकेट, चैन, गिन कुछ आएगी नहीं, सबके पास है ना, बहुत अच्छा है। तो जब भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं ना, पहन के जाना होता है भगवान के पास, ऐसे एकदम कंगाल चिंगूस होके नहीं जाना होता है। हमारे घर में ऐसे बचपन में हम देखा, जब जाते थे दर्शन में पूरा पहन के आभूषण करके भगवान को दर्शन में जाता था। टिकटॉक में ऐसा ही है, क्योंकि भगवान के भक्त मतलब दरिद्र नारायण है, हम नारायण के भक्त हैं, लेकिन दरिद्र क्यों है? हम तो ऐश्वर्यवान हैं, इसलिए हमका ऐश्वर्य को भगवान को दिखा नहीं, दर्शन करने के लिए जाना, भगवान को भी दिखना चाह रहे मेरे भक्त कितने ऊंचे, कितने अच्छे हैं, ऐसा। तो हमारे माँ बहन लोग भी ऐसे जाते थे दर्शन में, अभी भी ये शास्त्र का प्रथा यही है। तो एक बार गुंडीचा माता इंद्रद्युम्न महाराज भगवान को दर्शन करने के लिए गए थे, ऐसा सोना बिना आभूषण पहन के गए थे ना, और जगन्नाथ के गले में कुछ नहीं था। जगन्नाथ ने सपने में आके बोला, अरे बाबा मेरे से ज़्यादा वैभवशाली आपका जीवन है क्या? हाँ, भगवान से ज़्यादा भक्त का ज़्यादा वैभव ज़्यादा हो गया, और मेरे को गले में कुछ भी नहीं, कान में भी कुछ नहीं है, हाँ, मुकुट में मुकुट भी नहीं, माथे में, आप ऐसा कैसा? तो अब उनको बहुत ये खराब लगा इंद्रद्युम्न महाराज को, माता गुंडीचा को। तब से उन्होंने संकल्प कर लिया, अपने पास जितना भी सोना जो भी है वो आज से भगवान का होगा। उन्होंने भगवान को अर्पण किया। हजारों किलो सोना, आज देखेंगे जगन्नाथ को हजारों किलो सोने का हाथ का कंगन रहता है, हाथ बना रहता है, चरण पादुका है, भगवान के मुकुट है, घंटन है, गले में नकलेस है, बहुत कुछ है, पायल है भगवान के, ऐसे बना के सोने के है। हजारों किलो का सोना का वेश आप भगवान को कल रथ में देखेंगे। एक सोना वेश भगवान को साल में एक बार होता है। तो भगवान राजशाही वेश में दर्शन सबको देते, कल रथ में खड़े होके वैभवशाली दर्शन, वो राजा ने ऑफर किया उनको वो सोना, प्रभु आज के बाद मेरे पास जो भी धन संपत्ति सोना है वो सब आपका रहेगा, मैं आपका सेवक बनूंगा, ऐसा बोल के उन्होंने भगवान को सब ऑफर किया। तो तब से आज तक ये प्रथा है जगन्नाथ को सोना वेश, सोना के वेश में भगवान डाल के फिर सबको दर्शन देते। महाराज इंद्रद्युम्न को दर्शन दिया तो इंद्रद्युम्न महाराज बहुत भी खुश हो गए, अरे आज भगवान जगन्नाथ बहुत हाँ भाव में है। तो रथ में देखेंगे भगवान ऐसे एकदम द्वारकाधीश जैसा, और ये जगन्नाथ है स्वयं द्वारकाधीश है, समझा? कौन है जगन्नाथ? स्वयं द्वारकाधीश भगवान है। द्वारका के वेश में, इसलिए राजवेश में भगवान को श्रृंगार होता है। हाँ, जब वृंदावन के जब भगवान ब्रजवासी लोग भगवान को देखने के लिए वृंदावन गए थे, द्वारका में गए थे, भगवान कृष्ण जब वृंदावन छोड़ के द्वारका में गए थे, द्वारकाधीश भगवान रुक्मिणी सत्यभामा के साथ बातें करते बैठे। फिर ब्रजवासी लोग वृंदावन गए भगवान को देखने के लिए, मिलने के लिए, अभी तक आए नहीं बोल के यशोदा माता, नंद बाबा, राधा रानी, गोप सखा, सखी लोग सब लोग भगवान को मिलने के लिए गए थे। तभी बलराम जी की जो माँ रोहिणी माता ना, देखा ये सब ब्रजवासी लोग आए, फिर कृष्ण को बताया। तो कृष्ण उठ के
बात करने लगे थे रुक्मिणी माता सत्यभामा साथ देख के फिर सारे ब्रजवासियों को अपने द्वारका में महल में बुलाया, बातें करते बैठे। बाद में रोहिणी माता सारे ब्रजवासियों को अपना कहानी बताती थी वो भगवान कृष्ण के बारे में। कथा बहुत लंबा है और वो कहानी जब माता रोहिणी बताने गई ना, तो रोहिणी माता बताने गई तो फिर बलराम जी देखा क्या रोहिणी माता क्या कहानी बता रही है, जगन्नाथ भी देखा क्या मेरी माँ कहानी बता रही है। हाँ, बाद में बहन सुभद्रा भी गया और तीनों रूप ऐसे अद्भुत दर्शन करके बैठे, तो उसके बीच में नारद जी आके देखा ये, अरे ये जो रूप है ना पहली बार जगन्नाथ का पहली बार ये रूप प्रकट वहां पे हुआ द्वारका में। भक्ति भाव ऐसा ध्यान से सुनते हो ना, देखो कान आप ध्यान से लगा के सुनते ना, आपके कान के पर्दे फूट जाएंगे, ऐसे कान खुलते। प्रभुपाद बोलते जो ध्यान से प्रवचन सुनता है ना उसका कान खुलते रहता है, कान खुलते रहता है उसका। जो कथा सुनता नहीं, कथा सुनने में सो जाता है ना उसका कान भी सो जाता है, वो भी बहरा हो जाता है। इसलिए कथा में ध्यान से कोई सुनता ना उसका कान खुल जाता, प्रभुपाद बोलता है उसका दिमाग बहुत शॉर्ट चलता है। और कथा सुनने में कान भी खुलना चाहिए और आग भी खुलना चाहिए, प्रभुपाद जी बोलते थे। इसलिए जगन्नाथ का कान भी बड़ा है और आग भी बड़ा है। कौन सुनता है कौन देखता है, ऐसा खड़ा रहता है जगन्नाथ इसके लिए। इसलिए जगन्नाथ का अद्भुत रूप है, भाव में रूप है। हाँ, रोहिणी माता फिर क्या कथा कर रही है, क्या चर्चा कर रही है, ये जगन्नाथ बलराम और कृष्ण और बहन सुभद्रा तीनों ने मिलकर देखा। फिर ये नारद जी ने आके देखा ना, ये रूप बहुत अच्छा रूप है, ये ऐसा अद्भुत रूप देखा, दोनों तीनों खड़े हैं, ये भाव में ऐसा रूप है। नारद जी ने बोला धन्यवाद प्रभु, आने वाले भविष्य में जो भी लोग हैं ना भजन भक्ति करने वाले कुछ नहीं रहेंगे, कलयुग के दोष रहेंगे, कलयुग के प्रभाव में रहेंगे। कलयुग में ज्यादा ध्यान नहीं होता, तप नहीं होता, योग नहीं होता, ध्यान नहीं होता, कुछ नहीं होता, कलयुग का दोष है सब में। कलयुग में एक ही काम अच्छा होता है, बाकी सब काम बेकार होता है, ऐसा बोला उन्होंने नारद जी। सबके अच्छा काम होता है, क्या होता है कौन बताएंगे अभी? कलयुग में सब बेकार काम होता है, एक अच्छा काम होता है, वो काम क्या है बताओ, कौन बताएंगे? हाँ, खाना बहुत अच्छा होता है, बाकी सब काम बेकार होता है कलयुग में। देखो जेब में भी प्रॉब्लम होता है, ध्यान में भी प्रॉब्लम, तप में भी प्रॉब्लम, योग में भी प्रॉब्लम, दान में भी प्रॉब्लम, सब चीज में हम लोग कम पड़ते हैं। लेकिन एक चीज में कम है कि हम लोग किसमें? खाने में पीने में कोई कमी नहीं है। हाँ, भजनाला यावं म्हणलं तर 100 लोक येणार, भोजनाला यावं म्हणलं तर 1000 लोक येणार। बाकी टाइम में जब करो नींद आएगा, तब करो नींद आएगा, पढ़ाई करो नींद आएगा, योग करो नींद आएगा। हाँ, लेकिन खाने को नींद आएगा? हाँ, उठून बसणार असं झालाय का जेवण बोल के, खाने वाला भी सो के उठ जाएगा, झाला का जेवण बोल के, ऐसा खाने वाला कभी सोएगा ही नहीं। अब अभी तक ऐसा कोई देखा क्या? खाते खाते सो रहा है ऐसा थोड़ा, हाँ एक घास खाया थोड़ा ऐसा सो रहा है, हाथ पकड़ के मुंह भी झूठा है, हाथ भी झूठा है, ऐसा सोया कभी देखा? कभी ऐसा नहीं होता। जब करते टाइम सोया आपको दिखेगा, प्रवचन सुन रहा है वो सोया वो दिखेगा, स्पीकर लगाने के बाद भी, और भागवत गीता पढ़ रहा है कर रहा है उसमें सोया वो भी दिखेगा, ध्यान में कोई बैठा वो भी सोया दिखेगा। लेकिन खाते खाते सो रहा है ऐसा दिखेगा कोई? ऐसा कोई पिक्चर नहीं दिखेगा। बाकी सब सोने में दिखेंगे, लेकिन प्रसाद खाने के टाइम में कोई सो रहा दिखेगा नहीं आपको। तो देखो ये खाना सबको पसंद है। नारद जी ने बोला कलयुग में सब चीज में कम पड़ेंगे, लेकिन खाने में कभी नहीं पड़े, कम पड़ेंगे नहीं। बाकी सब चीज में कम पड़ेंगे। आप देख सकते हैं, अभी भी देख रहा हूं आंखों के सामने, ये जो शास्त्र में लिखा है ये कोई गलत नहीं है, सत्य 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 घटना है। सब चीज में कम पड़ते लेकिन ये चीज में कम है। तो प्रभु कलयुग में आने वाले सब लोगों के जीवन में कली का दोष है, कली का प्रभाव है। इसके लिए आप क्या करो, ये आने वाले लोगों को सबको इस अद्भुत रूप में आप दर्शन देने का। किस अद्भुत रूप में? जैसे आप लोग ऐसे खड़े हैं, ऐसे भाव में खड़े हैं। हाँ, कृष्ण बलराम सुभद्रा देख के ऐसे भाव में, जैसे ये आप पिक्चर देख रहा ना, ये देखो। हाँ, रोहिणी माता क्या बता रही है ऐसा, जैसे आपके बारे में कोई चुगली करते तो आप क्या करेंगे? ये काय सांगता है, काय बोलता है, ऐसे आंख फाड़ के देखते हैं ना, कान फाड़ के भी अपने बारे में, ये काय सांगते थे भाई, तिकड़ा जो काय बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। होता है ना ऐसा? देखो कान खोल के सुनते हैं। अभी कभी कोई बोलते तो काय बोलते तिकड़ा, काय चालली तिकड़ा, ऐसा बोलता बोलता। ये जगन्नाथ का ये जो रूप है ना वही रूप है। ये रोहिणी काय सांगती, रोहिणी काय सांगती, रोहिणी काय सांगती, ये जगन्नाथ भी ऐसे बोल रहे हैं, जगन्नाथ भी ऐसा, बलराम जी भी ऐसा बोल रहे हैं, बहन सुभद्रा भी, ये तीनों आके देखने लगे वो सब। फिर ऐसा रूप में जब खड़े हो गए एक दूसरे को देख के, फिर नारद जी आके देखा ये रूप बहुत अद्भुत रूप है। ऐसा रूप में कलयुग में प्रभु, ये सब लोग कलयुग में कली के दोष में हैं, कुछ करने वाले नहीं, सब
फेल है लोग, हाँ, लेकिन एक चीज़ में पक्के हैं, खाने में पक्के हैं। तो अब इनको क्या करो कलयुग में, आप इस रूप में दर्शन दे दो, इस रूप में ये सारे कलयुग के दोषों को लोगों को निकालने के लिए दर्शन दे दो, और आपका दर्शन करेंगे और आपका प्रसाद पाएंगे, इनका मुक्ति हो जाएगा। आप इस रूप में ये काम करो, बोला जगन्नाथ। नारद जी ने वरदान लिया उनको। देखो, नारद जी के वरदान को पूरा करने के लिए भगवान को इस रूप में दारू ब्रह्मा बन के बाद में पुरी में प्रकट होना पड़ा भगवान को। वो बाद में लीला हुआ जगन्नाथ का, पहला लीला पहला रूप भगवान का प्रकट द्वारका में, कृष्ण बलराम बहन सुभद्रा। नारद जी ने उनको यहाँ पे रहने के लिए बोला धरती में, इस रूप में आपको रहना धरती में, तो आपको फिर ये लोग दर्शन करेंगे, सेवा करने। फिर तब भगवान ने बोला, नारद जी आप ऐसे बोल रहे हो मेरे को ऐसे खड़े होने का दिन रात, तो मेरे को भूख भी लगने वाला है, फिर बहुत भूख लगता है, खड़े खड़े रहेंगे तो भी, ठंडी आएगा, गर्मी आएगा, धूप आएगा, ये होगा, प्रॉब्लम बहुत होता। फिर भूख, तो भूख का चिंता नहीं करने का, खाने का चिंता नहीं करने का, आपको 56 भोग का खाना भी चढ़ाएगा। जो आपका भक्त आएगा ना, वो आपको खाने का व्यवस्था भी कर देता, खाने का चिंता नहीं करने का। इसलिए जगन्नाथ रोज 56 भोग चढ़ाया जाता भोग। वही कहानी से वो इंद्रधनुष महाराज ने भी भगवान को इच्छा पूरा करने के लिए 56 भोग लगाया। और रात को 12 से 3, 12 बजे दर्शन बंद होता, 3 बजे दर्शन फिर सुबह खुल जाता। 3 घंटा जगन्नाथ सोते, बाकी 21 घंटा सबको खड़े खड़े दर्शन देते जगन्नाथ जी। जब इंद्रधनुष महाराज ने भी बोला, प्रभु ये कलयुग में आने वाले कोई भी नियम पालन करने वाले सबको दर्शन दे दो, आप दर्शन देंगे सारे लोगों का मुक्ति हो जाएगा। तो तब जगन्नाथ ने भी उनको बोला, इंद्रधनुष महाराज को, अरे महाराज आप बोल रहे मेरे को खड़े खड़े दर्शन देने का, मेरे को भूख लगेगा। तब उन्होंने ये संकल्प पूरा किया जो नारद जी ने बोला, अरे जगन्नाथ खाने का चिंता मत करो, आपको 56 भोग चढ़ाया जाएगा रोज। तो तब से आज तक प्रथा चल रहा है, रोज जगन्नाथ को 56 भोग चढ़ाया जाता है। तो जगन्नाथ जी खाते हैं और 3 घंटा केवल सोते, और बाकी टाइम पूरा क्या करते, फिर सबको दर्शन देते, सबको दर्शन देते। भगवान को भोग लगाओ, प्रसाद मंदिर के बाहर आता है, 56 भोग प्रसाद जो भी चढ़ता है भोग बाहर आ जाता है, वो सब लोग खाते, फिर आनंदित हो जाते। इसलिए बाजार का नाम है आनंद बाजार। क्या है बाजार का नाम? आनंदित हो जाते प्रसाद खा के, आनंद बाजार, इसलिए बाजार का नाम पड़ा है 56 भोग खा के। तो 2 ही काम जगन्नाथ का भक्ति में, 2 ही काम करना है केवल। क्या है? भगवान का दर्शन करना है और प्रसाद पाना है। तो जो दर्शन करेंगे, जो प्रसाद पाएंगे, उनका मुक्ति हो जाएगा। जगन्नाथ का दूसरा कोई भक्ति ही नहीं है, क्योंकि बाकी चीज में हम लोग कलयुग में कम पढ़ते हैं, ध्यान में कम पढ़ते, योग में कम पढ़ते, तप में कम पढ़ते, जप में कम पढ़ते, दान में कम पढ़ते, सब में कम है। लेकिन एक चीज में पूरा पक्के फिट है हम लोग। किस में फिट है? हाँ, प्रसाद खाने में फिट है। तो जो प्रसाद खाने में फिट है वो भजन में भी फिट है, जो प्रसाद खाता नहीं वो भजन में भी ढीला है। इसलिए खाना भी है तो भगवान को भोग चढ़ा के प्रसाद खाना है, तो प्रसाद खाने से हम लोग भक्ति में भी फिट रहेंगे। समझा? अभी कल एकादशी है, बहुत अच्छा एकादशी है। एकादशी दुप्पट खाशी तरी मानाची में उपाशी, है ना? एकादशी भी है कल, बहुत अच्छा। आज भगवान का रिटर्न रथयात्रा जा रहा है, तो सोनावेश होता कल। तो ये जगन्नाथ की कहानी, कल एकादशी भी है बहुत बड़ा। तो 24 एकादशियों में आषाढ़ी एकादशी सबसे बड़ा एकादशी माना जाता है। 4 एकादशी महत्वपूर्ण है। इसलिए पहला एकादशी हुआ था पांडव निर्जल एकादशी, अभी दिसंबर में मोक्षदा एकादशी आता है ना? और उसके बाद है कार्तिक में आने वाला है कार्तिक एकादशी। एक 4 एकादशी में इसे में एक एकादशी है आषाढ़ी एकादशी, जिसमें सारे महाराष्ट्र से या भारत से कई लोग पूरा पंढरपुर विठल का दर्शन के लिए जाते हैं। आज रात से, आज सुबह से दर्शन के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। कल सुबह 4:30 बजे उनको दर्शन मिलने वाला है। 24 घंटा या 36 घंटा खड़ा रहना पड़ता है विठल के दर्शन के लिए। सोचिए, खड़े खड़े दर्शन करते हैं। अभी 15-20 दिन से लोग पैदल जा रहे पंढरपुर, पैदल वारकरी लोग 15 दिन जाते, 20 दिन जाते और एक आधा मिनट का विठल का दर्शन करते हैं। आधा सेकंड पकड़ो, आधा सेकंड विठल का दर्शन होता है, जिसमें वो लोग 20 दिन पैदल जा रहे, ठंडी में, गर्मी में, बारिश में, धूप में, हाँ, और पैर में जख्म होता है, बीमार पड़ते हैं, क्या क्या होता है। फिर 36 घंटा 24 घंटा पे दर्शन में खड़ा रहना पड़ता है, और आधा सेकंड का दर्शन हो जाता ना, सब भूल जाते लोग। भगवान का दर्शन होते ही ये सारा शारीरिक दुख का, बीमार, कष्ट सब भूल जाते हैं, आत्मा प्रसन्न हो जाता है। विठल कमर में हाथ रख ऐसे खड़े, जगन्नाथ जी ऐसे खड़े, विठल जी ऐसे खड़े। सोचो, और आंख बंद है, लेकिन जैसे विठल को दर्शन करते सारा कष्ट दुख मिल जाता है,
मिट जाता। सोचिए भगवान के साथ हमारे ये कनेक्शन है। ये आत्मा परमात्मा को जैसे देखते ना, आत्मा प्रसन्न है। अलग अलग जगन्नाथ जी कौन है? द्वारकाधीशी है। विट्ठल जी कौन है? वो भी द्वारकाधीशी है। ये सब द्वारका के भगवान के नारायण के अवतार माने जाते हैं। सब लक्ष्मी नारायण के अवतार है भगवान के। विट्ठल भी वही है, जगन्नाथ भी वही है। एक कल्प में भगवान जगन्नाथ बने, दूसरे कल्प में भगवान विट्ठल जी बने। हाँ, वृंदावन के सारे ब्रजवासी लोग भगवान को देखने के लिए द्वारका में गए, तो फिर रुक्मिणी माता को देख के वो राधा राणी को देख के रुक्मिणी माता रुस गई थी, दुखी हो गई थी। अरे ये बाई ऐसा ना दूसरा बाई तशाला ली परत। घर में होता है ना, एक बाई से लगना वाला दूसरा बाई तो ना, धरत आलेली बाई धरत भांडन चालू, घर में बर्तन झगड़ा चालू हो जाता है। फिर राधा रानी जब वृंदावन से आई, फिर रुक्मिणी माता सत्यभामा को डाउट आया, ये भाई कौन है परत इतना आलेली भाई, इकड़ा का शाला ली है। और रुक्मिणी माता रुस गई, रुस के द्वारका छोड़ के भाग के निकली वहाँ से। और उसके पीछे द्वारकाधीश भी भाग के आया ये महाराष्ट्र में। पंढरपुर से 4 किलोमीटर दूरी पड़ता है गांव, क्या है? वाथरी, दिंडीरवन उसका नाम पड़ा, दिंडीरवन। ये सारे दिंडिया जाके अभी रात को वहाँ पे रुकते हैं, वो वन में रुकते, दिंडीरवन में, वाथरी में। क्यों? क्योंकि रुक्मिणी माता वहाँ पे रुकी थी, द्वारकाधीश भी वहाँ पे रुके थे रुक्मिणी को रुकाने के लिए। उसका धूपट्टा पकड़ के खींच के रुका है ना, तो रुक्मिणी वहाँ पे गुस्से से रुकी थी। इसलिए सारे दिंडिया जाके वहाँ पे रात में रुकते, आज रात को। आज सब पहुँच गए दिंडी वहाँ पे रात में। कम से कम 40 लाख लोग आज रात को वहाँ पे भजन कीर्तन करके रुकेंगे। सोचो, पंढरपुर में विट्ठल 3 दिन मंदिर में नहीं रहते। कहाँ रहते? ये जो हरि कथा हरि कीर्तन होता है ना भक्तों के बीच में, वहाँ पे विट्ठल जी एक वारकरी के रूप में घूमते बोलते, नाचते गाते रहते बोलते हैं। जिसको पता नहीं चलता, जो शुद्धात्मा पुण्यात्मा शुद्धात्मा ना, उनको उसका साक्षात दर्शन होता है। तो विट्ठल जी मूर्ति के रूप में मंदिर में रहते, लेकिन साक्षात रूप में ये वारकरियों के बीच में, भक्तों के नाचते गाते रहते बोलते वहाँ पे। तो 40 लाख लोग है, करताल मूर्ति रहे, क्या ब्रह्मनाद ब्रह्मध्वनि आवाज आता है। सोचो, जिसमें नाद ब्रह्म बोलते, नाद ब्रह्म, विट्ठल को नाद ब्रह्म बोलते, वो नाचने के लिए आते बोलते। वो मधुर ध्वनि इतना भारी आता है। आज का रात और कल का दिन, कल का रात और परसों दिन द्वादशी, ये 3 दिन भगवान विट्ठल जी मंदिर में रहते नहीं है, भक्तों के बीच में हरि कथा हरि नाम गाने नाचने के लिए आते बोलते हैं, ये ब्रह्मनाद में। और वो आपको सुनने को भी देखने को मिलता है। जैसे हम लोग 2-3 करताल 2-3 मुर्दुंग बजाते, आवाज आता है ना, हमारा मन ढुलता है। अभी 1000 लाखों लोगों का बसता, तो उसमें जो नाद ब्रह्म बोलते हैं ना, उसमें भगवान का रूप प्रकट हो जाता है। और वो आपको सुनने को देखने को वहाँ पे पंढरपुर में मिलता है। 10 किलोमीटर दूरी से वो आवाज घूमते रहते, वाइब्रेशन आता है, उसका प्रभाव। हाँ, तो ये वाथरी गांव में, दिंडीर वन में, सारे दिंडिया जाके पूरा रात को सोते नहीं, पूरा रात भर कीर्तन करते वहाँ पे। तो विट्ठल जी वहाँ पे ये कीर्तन में नाचने के लिए आते बोलते हैं रात को। और सुबह सुबह भोर में 3 बजे सब लोग पंढरपुर मंदिर में जाते। मंदिर में नहीं, चंद्रभागा नदी में नहाने के लिए जाते। फिर विट्ठल जी वहाँ पे उनके पास चंद्रभागा नदी में जाते बोलते नहाने के लिए। तो कई लोगों को वहाँ पे भगवान का दर्शन होता है, सारे साधु संत लोग वहाँ पे नहाने के लिए जाते भोर में ना, तो वहाँ पे विट्ठल जी दर्शन देने के लिए वहाँ पे जाते बोलते चंद्रभागा में। तो वहाँ से फिर मंदिर का प्रदर्शन करते करते अपने डिंडे अपने अपने जगह में पहुँच जाते हैं। कल का पूरा दिन चलेगा एकादशी, फिर कल का पूरा और भी रात, पूरा रात 1 करोड़ लोग पूरा पंढरपुर में कल जमेंगे। अभी सोचो, इतना सारे लोगों का हरि नाम हरि गुणगान कितना हो रहा हो। हाँ, कल का रात, फिर परसों दिन द्वादशी, पूरा 3 दिन पंढरपुर में हरि कथा हरि नाम चलते रहता। 3 दिन ये भगवान विट्ठल जी कमर में हाथ रख के वहाँ पे नाचते गाते रहते बोलते, सबको दर्शन देने के लिए। सोचिए, ये आषाढ़ एकादशी, और ये विट्ठल का दर्शन करने के लिए या उनका कृपा पाने के लिए ये सारे महाराष्ट्र के लोग पैदल जा रहे हैं एकादशी। ये ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज हर महीने में जाते थे, हर एकादशी को जाते थे लोग, 15 दिन उधर 15 दिन इधर। और वही प्रथा में आज भी महाराष्ट्र से इतने लोग जाते हैं पंढरपुर दर्शन के लिए, विट्ठल के दर्शन के लिए। तो विट्ठल भी सारे लोगों को कमर में हाथ रख के देखने के लिए, दर्शन के लिए दर्शन देते हैं। तो जितने लोग कष्ट उठा के दर्शन करने जाते, सारे उनका कष्ट मिटा देते, सारा उनका दुख मिटा देते। हालांकि भगवान आँख बंद करके खड़े हैं, लेकिन ये जीवात्मा जैसे आत्मा मिलता है परमात्मा को, आत्मा खुश हो जाता है परमात्मा को देखते ही। ये हमारे भगवान के साथ संबंध है, कनेक्शन है। तो देखिए, तो कल आषाढ़ी एकादशी बहुत अच्छा है, तो इसलिए कल के दिन से सब लोग व्रत करना चालू करते हैं। हाँ, बहुत अच्छा है। अब हरि नाम को ज़्यादा जप कर सकते हैं, भागवत को ज़्यादा पढ़ सकते हैं। हाँ, जितना आप संकल्प ले सकते हैं। हाँ, 1 घंटा कम सोने का, 1 घंटा जल्दी सोने का, रात में 1 घंटा जल्दी उठने का, ऐसा नियम चतुर्मास महीना करते ना, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर कार्तिक महीने में आता है देव उत्थान एकादशी, ये देवशयन एकादशी है, उसमें उत्थान एकादशी, देव उत्थान एकादशी आता है कार्तिक महीने में। फिर वो कार्तिक महीने के बाद चतुर्मास समाप्त हो जाता है। ये 4 महीना जितना हो सके आप लोग
इस महीने को हम व्रत रख के करेंगे ना, बहुत अच्छा आपको इसका बहुत फल पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये गृहस्थों को स्पेशल करना ही चाहिए, साधु संतों के लिए तो है ही है, लेकिन गृहस्थों के लिए स्पेशल माना जाता है। ये घर परिवार से, अपने सर्विस बिजनेस फैमिली मेंटेन से थोड़ा समय को बचा के ऐसे व्रतों को करे। ये सब करने से हमारे घर का जो कष्ट है, घर ग्रस्त का जो दोष होता है परिवार में, जन्म मरण सुख दुख ये सब है ना, ये सारे आड़े अड़चन खत्म हो जाता है ये व्रतों को रखने से। नहीं तो ऐसे नहीं, सोमवार हो, मंगलवार हो, कोई मास हो या कुछ भी हो, खाओ पियो सो जाओ कुछ पाल, इसलिए गृहस्थ लोगों ने जीवन में दुखी हो जाते हैं। ये व्रतों को करने से क्या होता है, घर में सुख संपत्ति आ जाता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ, ज्ञानेश्वर महाराज भी, तुकाराम महाराज भी ये बोला, देवाच्या द्वारी उपासन बरी त्यानी मुक्ति चारी साध लिया। 4 मुक्ति साध्य हो जाते उसको। क्या 4 मुक्ति? धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक व्रतों को करने से 4 पुरुषार्थ प्राप्त होता है। धर्म मतलब क्या होता है, जैसे मैं बोला ना, सुबह उठने का, जप करने का, पढ़ाई करने का, ये सब करना, आरती पूजा पाठ करने का, सुबह का मंगल आरती, शाम को आरती, संध्या आरती, ऐसा ये धर्म कार्य। धर्म करने से अर्थ आता है, अर्थ मतलब पैसा। हाँ, तो धर्म मतलब नारायण का स्वरूप है, अर्थ मतलब लक्ष्मी का स्वरूप, ये धर्म में चलता तभी। धर्म अर्थ काम, काम का मतलब क्या है? हाँ, काम का मतलब अपना संकल्प होता है ना, मेरे को बच्चों को पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, शादी करना, ये सब मनोकामना गृहस्थों के लिए है ना, तो ये भी पूरा हो जाता है। अगर धर्म नहीं, अर्थ भी नहीं, तो अब ये काम कैसे करेंगे? बच्चों का पढ़ाई में हड़ताल, पैसे शादी में हड़ताल, सब हड़ताल आएगा। तो गृहस्थों का जीवन पहले इसके ऊपर है, फाउंडेशन ये है, क्या है? धर्म कार्य। जप करना हमारा धर्म है, सुबह उठना हमारा धर्म है, हाँ, माथे में तिलक लगाना हमारा धर्म है, सत्संग में जाना हमारा धर्म है, पोथी पुराण पढ़ना हमारा धर्म है, मंदिर में जाना हमारा धर्म है। ये धर्मों को करते अर्थ आ जाता, लक्ष्मी आ जाता है। धर्म अर्थ और काम, फिर हमारी कामनाएं सफल हो जाता है, फिर उसके बाद मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मोक्षद एकादशी भी आता है। अभी मोक्षद एकादशी तो हम लोग यहाँ पे मंदिर ओपनिंग करने वाले हैं, गीता जयंती, मोक्षद एकादशी प्लानिंग कर रहे, 4 महीना बचा अभी, तो ये मोक्ष प्राप्त होता है उसको। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष देवाच्या द्वारी उपासन बरी त्यानी मुक्ति साध लिया। 4 ही मुक्ति उसको साध्य हो जाते हैं। आपको कहीं जाने का जोर नहीं, आपके घर में साध्य हो जाएगा आपको, ये 4 नियम पालन करने से। हाँ, ये भगवान के नियम को पालन करने से, तो देखिए आपको मुक्ति भी धर्म में प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्रत करना ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हो गया, अभी बोलना तो बहुत कुछ है, तो तात्पर्य में प्रभा जी थोड़ा क्या बोलते देखो, मैं सुनाता हूँ। नारद मुनि ने यहाँ पर भगवान की भक्ति से सिक्त वातावरण की विशेष विचित्रता का संक्षिप्त वर्णन किया है। वे एक अत्यंत शुद्र माता पिता की संतान थे, उनकी शिक्षा ठीक से नहीं हुई थी, तो भी वे भगवान की सेवा में निरंतर संलग्न रहने के कारण अमर मुनि बन गए। ऐसी होती है भक्ति की निष्ठा, भक्त की निष्ठा। तो देखो, एक दासी पुत्र होने के कारण तो भी नारद मुनि अमर बने, मरे नहीं, अभी भी अमर है बोलते। क्यों, क्या कारण है? नारद जी अमर बने, क्या कारण है बोलते हैं? हाँ, निष्ठा, निष्ठा के ऊपर बोला उन्होंने। ये होता है निष्ठा, भक्त की निष्ठा। भक्ति में निष्ठा चाहिए। सुबह में उठना मतलब उठना है, जप करना मतलब करना है, सेवा करना मतलब करना है, सत्संग में जाना मतलब जाना है। हाँ, जैसा खायला जायचं मतलब तर जाणार, नहीं बोलायचं आवश्यकता नहीं है कि नहीं? खाने को बुलाना नहीं पड़ता है, जरूर जाते, नहीं तो मर जाएंगे हम लोग, है ना? खाने को आमंत्रण देना पड़ता का? कोणाला द्यायची आवश्यकता पड़त नहीं, पण जाणार माणूस। तो भक्ति को भी, भगवान को भी पाने के लिए यही चीज चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? मूल्यम एकम लौल्यम। भक्तिविनोद ठाकुर बोला है, मूल्यम एकम लौल्यम, एक ही मूल्य उसके लिए। क्या चाहिए? सोना चाहिए, चांदी चाहिए, पैसा चाहिए, खाना पीना सोना, ये सब नहीं चाहिए भगवान को पाने के लिए। मूल्यम मूल्यम एकम लौल्यम। क्या चाहिए बोला? एक ही मूल्य उसके लिए। क्या चाहिए? लौल्य। लौल्य मतलब लालच। कैसे लालच होना चाहिए? जैसा खाने के लिए लालच होता है ना, ऐसा भगवान को पाने के लिए लालच होना चाहिए, तभी उसको भगवान मिलने वाले। नहीं तो पैसे के लिए लालच होते ना, ऐसा पैसे के लिए लालच होता है, ऐसा भगवान के भी लालच होना चाहिए। आपको सुबह कोई बोलेंगे सुबह 5 बजे आओ, 3 बजे आओ, आपका चेक पास हो गया 2 लाख का, आप लेके जाइए, मैं 2-3 महीना फिर पुनः में आने वाला नहीं, फिर कौन सोने वाले फिर बताओ? हाँ, आप तो 3 बजे 4 बजे बोलेंगे 3 लाख का 5 लाख का आपका चेक पास हो गया, सुबह 3 बजे आके लेके जाइए, मेरा घर अरबसर में है, तो कितने लोग सोने वाले उसमें से? कोई भी नहीं, रात दिन ज़्यादा रहेंगे। 2 बजे आके पहुँच जाएंगे पहला, और 2-4 कॉल करेंगे उसको उठाने के लिए, है ना? तो देखो, ऐसा पैसा को जैसा मतलब लालच होते ना, ऐसा भगवान को पाने के लिए भी होना चाहिए। ये मूल्य भगवान को लगता है, बाकी मूल्य लगता नहीं है।
खाना पीना सोना चांदी वो एक्स्ट्रा काम है। मूल्यम एकम लौल्यम, ऐसा लौल्य होना चाहिए। कैसा लौल्य होना चाहिए? जैसा चेक लाने के लिए, पैसा लाने के लिए जाते हैं ऐसा। ठंडी है, बारिश है, हाँ ये सब देखते क्या? नहीं देखते। अभी आपको ऐसा बोलेंगे कल एकादशी है, संडे है, कल इधर मंगल आरती में आइए। 6 बजे मंगल आरती नहीं तो 5 बजे मंगल आरती होता है। कितने बजे मंगल आरती होता है? हाँ 5:30 बजे मंगल आरती होता है। आपको इधर तो आना है, नहीं तो इधर, नहीं तो फिर कुंजी बिहारी मंदिर में आना है। देखो आप इतना लंबा नहीं आ सकते, इधर आ रहे, इधर आना है। अभी उधर नहीं आ सकते क्यों? मैं पहला बोलता था प्रभु जी इधर एकादशी मंगल कुंजी बिहारी मंदिर में मंगल आरती में आओ, तो लोग क्या बोलते थे पता है क्या? नहीं प्रभु जी एवढं लांब जायचं म्हणलं तर नाचते, सकाळी सकाळी कुत्रे मागे पडतात ऐसे बोलता था। कुत्ता पीछे पड़ता है ऐसे बोलता है। अभी पागल बाबा, कुत्ता उधर पीछे पड़ता है, अभी इधर भी पीछे पड़ता है क्या? बताओ इधर क्या प्रॉब्लम है? हाँ इतना लंबा जाने के लिए कुत्ता पीछे पड़ता था, इधर आने के लिए कौन पीछे पड़ रहा है? पत्नी पीछे पड़ रहा है या पति पीछे पड़ रहा है या बच्चा पीछे पड़ रहा है? बताओ। ये सब भानामती है देखो हमारा, भानामती। ऐसा भानामती से भगवान मिलने वाला नहीं है। ये भानामती का काम निकाल देना पड़ेगा। भगवान की भक्ति में ऐसा भानामती नहीं चलता है। कुत्ता पीछे पड़ा है, चेक लाने के लिए जाते कुत्ता पीछे पड़ते, रुकते क्या कोई? हाँ या स्टेशन में जाना, ट्रेन पकड़ के 3 बजे जाने तो ट्रेन में 5 बजे जाता हूँ, ऐसा होता क्या? उसमें कुत्ता पीछे पड़े तो भी छलांग मार के जाएंगे। बारिश आए तो भी छलांग मार के जाएंगे। ठंडी भिंडी बारिश भी कुत्ता बिल्ली देखते नहीं ना। तो ऐसा भगवान को भी पाना है, संसार के दुख से मुक्त होना है, दावाग्नि से ना, ये जलते हुए आग से, तब भी होंगे। आपको ऐसा मूल्य छुटाना पड़ेगा। ये भक्ति को पाने के लिए मूल्य लगे थे। ऐसा ढीला डाला खा के पी के सो के आलसी कुंभकर्ण जैसा, ठंडो वैसा खाने का, मौसम वैसा सोने का धंधा करेंगे ना, भगवान कभी मिलने वाले नहीं है, भूल जाओ। उसको छुटाने के लिए एक ही चाहिए, मूल्य मेकम लौल्यम। कैसा लौल्य चाहिए? मैं बोला कैसा चाहिए? हाँ जैसा चेक पास करने के लिए जाते ना, ठंडी गर्मी बारिश देखते नहीं ना लाने के लिए, ऐसा आपको भगवान को पाने के लिए ठंडी गर्मी बारिश भूख प्यास नहीं देखना होता है। अभी आपको इतना लंबा नहीं जाना, इधर तो आना ही पड़ेगा। ऐसे बैठे बैठे भगवान मिलने वाला नहीं है। नहीं तो जैसा पैसा गिनते ना, उल्टा पलटा मार के देखते ना, नहीं तो ऐसा पानी लगा के थुत्ता लगा के भी गिनते, तू भी हाथ मार बोलते, फिर से ऊपर से दूसरे को देते और हाथ मारने के लिए। तो जैसे पैसे में जैसा लालच होता है ना, ऐसा भगवान को पाने के लिए लालच होना चाहिए। मूल्य में एकदम लौल्यम, ऐसा लालच होना चाहिए जैसा पैसा कमाने में लालच करते हम लोग, या खाने में लालच है, ऐसा भगवान के नाम में, भक्ति में, कथा कीर्तन में होना चाहिए। ऐसा टाइम पास भक्ति करते ना, भगवान को बोलते नहीं मिलने वाला है। कथा चलता है, हम उधर घूमते रहेंगे, नाम चलता है उधर घूमते रहेंगे, एक हाथ में मोबाइल एक हाथ में हरि नाम, नहीं होता वैसा। ये बाकी दिन भर में, लेकिन उस टाइम में, कथा के टाइम में कथा, कीर्तन के टाइम में कीर्तन, नाम के टाइम में नाम, सेवा के टाइम में सेवा, काम धंधे के टाइम में काम धंधे, घर के काम में घर के काम, उसके लिए टाइम दिया वो सब चीज। ऐसा जब तक मूल्य चुकाएंगे नहीं ना, भक्ति ठाकुर बोलते भगवान को मिलना भूल जाओ, फिर आप कोई भी आश्रम में रहो, कोई लेना देना नहीं। उसके लिए एक ही मूल्य है, लौल्यम होना चाहिए बोलते भक्ति में, हरि कथा में, हरि नाम में, हरि सेवा में। जैसा नारद जी हुआ, हालांकि वो दासी पुत्र था, कोई धनी बड़ी बाप का बच्चा नहीं था, वो दासी पुत्र था, लेकिन भगवान को पाया। क्यों? क्योंकि उसके पास ऐसा लौल्य था। यही मूल्य उसके लिए लगता है, लौल्य में एकम मूल्यम। ये मूल्य हमारे पास होना चाहिए, इसको थमा के रखना चाहिए। आप करेंगे नहीं ना, तब तक वो मूल्य मिलेगा ही नहीं है। ऐसे टाइम पास भक्ति हम करते रहेंगे ना, आपको भगवान मिलने वाले नहीं। प्रभु जी हमको नहीं होता, नहीं कभी होगा ही नहीं है। अरे होगा नहीं बोले तो करेंगे नहीं तो कभी होगा? फिर बताओ, जब करेंगे तभी तो होगा ना। अगर होगा ही नहीं बोले तो करेंगे नहीं तो कभी होगा ही नहीं, जिंदगी में जन्म में नहीं होता। अगला जन्म फिर भटक के आना पड़ेगा संसार से जलने के लिए अग्नि में। जब होगा बोल के करेंगे ना, यही प्रभुपाद बोलते, यही आत्मनिष्ठा नारद जी का था। तात्पर्य में वो बोलते नारद जी का यही आत्मनिष्ठा था। पूरा तात्पर्य नहीं पढ़ा, लेकिन 4 लाइन पढ़ा। 4 लाइन में प्रभुपाद जी वो बोल रहे, वो दासी पुत्र होते हुए भगवान को पाया। क्यों पाया? प्रभुपाद बोलते हैं वो निष्ठा में था। भगवान को पाने के लिए ऐसा निष्ठा चाहिए, ऐसा लौल्य चाहिए। जैसा धन कमाने में, जैसा खाने में लालच होता है ना, ऐसा भगवान के नाम में, कथा में, साधु संघ में ये लालच चाहिए। इससे आप भगवान को छुटा सकते। कौन से माँ बाप के बच्चे हैं, कितने पैसे वाले, कितने पढ़े लिखे, ये सब एक्स्ट्रा काम है। इससे कोई भगवान मिलने वाले नहीं। ये करे तो अच्छा है, एक्स्ट्रा काम है, लेकिन ये भगवान को गरज नहीं है सब चीज़। समझे ना? केवल एक ही चीज़ चाहिए। बोला क्या चाहिए? हाँ, मूल्यम एकम लौल्यम। क्या चाहिए? हाँ, एक ही मूल्य है उसके लिए। क्या मूल्य है? लौल्यम। लौल्य मतलब क्या है? लालच। कैसे लालच होना चाहिए? जैसे पैसे के लालच में कोई सोता नहीं है, जैसे खाने के छत्तर में कोई सोता नहीं है ना, इसलिए पैसे गिनने वाला कभी सोता नहीं है,
खाना खाने वाला कभी सोता नहीं। कभी देखा क्या पैसा गिनते गिनते सो रहा है? ऐसा कोई सो रहा है पैसा गिनते गिनते? हाँ, ऐसा सोते सोते खा रहा है, ऐसा देखा कभी? नहीं होता है। तो ऐसा लालच चाहिए पैसे में, खाने में। जैसा हमारा ध्यान होता है ना, ऐसा ध्यान हरिभक्ति में चाहिए, ऐसे नाम में चाहिए, तथा में चाहिए। तब समझो मैं भगवान को पाने का अधिकारी हूँ, तब भगवान को जरूर मिलेगी। बाकी पढ़ाई कितना है, ज्ञान कितने बड़े बड़े चतुर्वेदी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, योगी है, सब एक्स्ट्रा काम है। हाँ, लेकिन ध्यान ऐसा हमारा होना चाहिए बोलते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते तात्पर्य में, नारद जी की निष्ठा भक्ति ऐसा था। ऐसे निष्ठा में तुकाराम महाराज के, ज्ञानेश्वर महाराज के निष्ठा में पैदल लोग सब चले जाते भगवान को पाने के लिए। ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, सूट हो, जख्म हो, पैर में कुछ भी हो, भगवान को पाने के लिए जाते। ऐसे लोग भगवान को पाते। एक बुढ़ा जा रहा था, 40 साल से भगवान का दर्शन में जा रहा था पंढरपुर पैदल। उम्र हो गया था उसका, 80 साल उम्र हो गया, 40 साल से चल रहा था, 80 साल उम्र हो गया और आँख से अंधा था वो। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला उसको रिपोर्टर मिला, मीडिया वाला, आगे उसको पूछा, अरे बाबा बाबा कितना दिन से आप पैदल जा रहे? वो बोलता 40 साल से जा रहा हूँ। फिर आँख से अंधे, हमको भगवान दिखे क्या? वो बोलता नहीं दिखा। मिला क्या? नहीं मिला। बात हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर क्यों जाते? टाइम वेस्ट है, ऐसा बोला उन्होंने। वो बुढ़े तो बोला उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला, आपका टाइम वेस्ट है, 40 साल से प्रदन जा रहे हो, यात्रा जा रहे और आँख से अंधे है और बात भी नहीं हुआ, देखा भी नहीं, मिला भी नहीं, तो 40 साल से क्यों टाइम वेस्ट कर रहे? ऐसा बोला उसको। 40 साल से टाइम वेस्ट हो गया आपका। बुड्ढे ने बोला मैं 40 साल से जा रहा हूँ, आँख से देख रहा नहीं है, मिला भी नहीं, बात भी नहीं हुआ, तो 40 साल से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे प्रभु देखते, मैं नहीं देखता हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, कैसे स्थिति में? वो मेरे प्रभु देखते हैं। मैं अंधा हूँ, लेकिन वो अंधा नहीं, वो तो देखता है। हाँ, देवांचा ही देव उतरतो भक्तांची चाचणी, वो मेरा अटेंडेंस लेते हैं, मेरा हाजिरी वो लेते हैं। तो मैं आ रहा हूँ क्या नहीं, कैसे स्थिति में मैं आ रहा हूँ, दर्शन कर रहा हूँ, वो मेरे को देखते हैं, मैं उनको देखता नहीं, लेकिन वो तो देख रहा ना, उसमें मेरा मुक्ति हो जाएगा। एक बार मेरे ऊपर उनका दर्शन पड़ जाए ना, पड़ जाए ना, मेरा मुक्ति हो जाएगा, इसलिए वो मेरे को देख लेंगे, ऐसा बोला उन्होंने, इसलिए मैं जाता हूँ। इसलिए 40 साल से वो यात्रा जा रहा था। देखो ऐसा निष्ठा भक्ति है, ये होता है भक्ति। बाकी सब एक्स्ट्रा काम। इसलिए नारद जी को भी भगवान ऐसे प्राप्त हुआ बोलते, जब तक हम लोग भी ऐसे पद चिन्हों में चलते नहीं ना, ऐसे कुछ कार्यों को अपने जीवन में करते नहीं ना, तब तक हम भगवान को, भक्तों की कृपा को नहीं पा सकते, वंचित हो जाते। इसके लिए भक्ति मतलब निष्ठा, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। अगर निष्ठा में भजन नहीं कर रहे, हमारा अनर्थ में भजन चलेगा पूरा, ज्यादा से ज्यादा अनर्थ में भजन चलेगा हमारा। अनर्थ से मुक्त होने के लिए निष्ठा में भजन चाहिए। अगर हम किसी चीज को फॉलो नहीं कर रहे ना, वो भजन हमारा अनर्थ होता है। कई तरह के अनर्थ है, तो कई जन्म तक चलेगा अनर्थ में भजन, और वो होगा नहीं बोल के करेंगे ना, ये जन्म में होगा नहीं, फिर अगला जन्म भोगने के लिए फिर आना ही पड़ेगा। कभी ना कभी उसको मुक्ति पाना है, उसको भजन में निष्ठा चाहिए ही। समझे ना? जैसा अभी अधो श्रद्धा मतलब आपको शास्त्र में, गुरु साधु शास्त्र में श्रद्धा आ गया, अधो श्रद्धा तथा साधु संग, साधु संग में भी हम आ जाते, तथा कीर्तन सुन लेते। हाँ, अधो श्रद्धा तथा भजन क्रिया, भजन भी कर रहे हम लोग, लेकिन अनर्थ में पड़े होते, भजन में निष्ठा नहीं है। ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, इधर जाओ, उधर जाओ, ये सुनो, वो सुनो, ये सब करते करते भजन में लगे ना, ये भजन हमारा अनर्थ माना जाता है। गुरु तो, साधु तो, शास्त्र तो ठीक से फॉलो नहीं करते ना, हमारा भजन अनर्थ में कई जन्म तक चलता है, निष्ठा भजन से खत्म हो जाता है। किसी गुरु को, किसी साधु को, किसी शास्त्र को फॉलो नहीं करते ना, भजन अनर्थ माना जाता है, वो निष्ठा में नहीं होता भजन। इसलिए किसी के पद में भजन चलता है, वो निष्ठा का भजन होता है। फिर उसमें आपको आपत्ति, तकलीफ, भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, सुख, दुख, जन्म, मरण सब होने वाला है। ये सब चीज को सामना करके आगे जाएगा, तब उसका मुक्ति हो जाता है उसमें। उसको बोलते हैं निष्ठा भजन भक्ति। ये नारद जी ने ऐसा करके दिया, ये तुकाराम महाराज ऐसे क्या, ज्ञानेश्वर महाराज ऐसे क्या, उनके पदचिन्हों में ये भी सब लोग ऐसे कर रहे। ऐसे लोगों को भगवान मिलते हैं। ये निष्ठा का भजन। निष्ठा के बाद ही होता है आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, वो बात की बात है। लेकिन हमारा भजन कम से कम हमको होना चाहिए कहाँ पे? निष्ठा में भजन होना चाहिए। हम अपने पद में उठ नहीं सकते भक्ति में, लेकिन साधु गुरु शास्त्र के पद में उठना है हमको भक्ति में। हम उठते नीचे गिर जाते हैं, इसके लिए उनके पद चिन्हों में चलना होता है, वो निष्ठा भजन होता है। अगर उधर नहीं करेंगे निष्ठा में, तो अनर्थों में भजन चलता है हमारा। अनर्थ निवृत्ति, जब तक निवृत्ति नहीं होगा अनर्थ, तब तक निष्ठा में भजन नहीं होगा हमारा, लेकिन अनर्थ में चलेगा। मन माने मर्जी का भजन होता है ना, वो सब अनर्थ में भजन। इसलिए गुरु साधु शास्त्र के पदचिन्हों में चलना है, उसमें हमारा निष्ठा हो जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, हमको तकलीफ होगा, ठंडी लगेगा, भूख लगेगा, प्यास लगेगा, शरीर साथ देता नहीं, इंद्रिय साथ देता नहीं, मन साथ देता नहीं, ये सब तो गुजर रहे हैं हम।
और करके रहना, इसको बोलते निष्ठा। भक्ति मतलब निष्ठा। अपने पद में हम लोग करेंगे गिर जाएंगे। इसलिए जो हमारे गुरुओं ने, आचार्यों ने, हमारे सारे भक्तों ने कैसे किया उसको फॉलो करना होता है। इसलिए वो बुढ़े ने ऐसा अंधा होके भी, तकलीफ हो के भी 40 साल से यात्रा किया उन्होंने, और अंतिम दिन जब शरीर छोड़ा, भगवान के द्वार में शरीर छोड़ा उन्होंने। सोचिए, तो उन्होंने ये बोला, मैं देखता नहीं लेकिन मेरे भगवान तो देखते मैं आ रहा हूँ कि नहीं, जा रहा हूँ कि नहीं, किस हालत में मैं आ रहा हूँ, वो भगवान देखते। तो ऐसे व्यक्ति को मुक्ति क्यों नहीं देता? इसलिए ऐसा निष्ठा में भजन चाहे। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में वही बता रहे हैं। तो नारद जाला के दासी पुत्र थे, एक दासी बाई काम करने वाले, और ज़्यादा पढ़े लिखा भी नहीं था, बच्चा छोटा भी था, लेकिन क्या किया उन्होंने? निष्ठा के पद में भक्ति करने के कारण उसको भगवान की प्राप्ति हुआ, भक्तों की कृपा प्राप्त हुआ, उनकी सेवा किया उन्होंने। तो ऐसे पद चिन्हों में हमको भी चलना पड़ेगा भक्ति में। तो इसलिए बहुत अच्छा है, हमको भी ये ऐसा संकल्प लेके कोई कार्य करेंगे तो हमारा भी भक्ति में जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ऐसे ही जैसा चाहे ऐसा चलते था ना, हम गाड़ी चलाए जैसा चलेंगे ना, भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। इसलिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आपको इससे संकल्प करना होता है। अभी चतुर्मास चल रहा है, श्रावण महीना चल रहा है ना, ऐसे दिनों में ऐसा कुछ संकल्प लेके करते ना, तो उसमें आपको बराबर उतारे हो जाता है ऐसा। तो इसलिए संकल्प लेके करना ही आपके लिए चतुर्मास बहुत बढ़िया दिन है। 4 महीना आप करोगे, बाकी 8 महीना आपको ऐसे भक्ति की शक्ति मिलेगा, तो आपका परिवार में आपको सारा समस्या दूर हो जाएगा। ये 4 महीना करके देखो, फिर 8 महीना, तो 8 महीना अच्छा चलेगा, ऐसा 1 साल हो जाएगा, अगले साल भी आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसे जितना साल आपको जीना है ऐसा ऐसे इतने साल करते रहिए आप, आपका जीवन सुखी सुखीमय हो जाएगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण भगवान की, एकादशी महामहोत्सव की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, रथ यात्रा महामहोत्सव की, आप सब की ताय गो प्रेमानंदे।